Hello students, today we are going to learn that how can we determine the chemical compounds, formula of chemical compounds using valency of their atoms from which they are formed. जिन एटम्स से डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे सबसे नॉर्मल हम अपनी डेली लाइफ में वाटर H2O, वाटर का जो फार्मूला है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो H2O ही क्यों होता है, कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड का NaCl कैसे होता है, ये फार्मूले कैसे डिराइव होके आते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ये आज आपको सिखाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, दैट इज यू हैव टू लर्न सिंबल, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 20। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तक आप याद कर लीजिए। 1 से 20 तक आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद हो। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों बताऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही हेल्प से मैं वैलेंसी निकालूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उसके लिए एक फार्मूला होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accommodated in first group, second group, third group or fourth group is obtained by formula 2n square। 2n square means n की जगह 1 रखिए तो आपका आंसर आएगा 2। It means in first shell there can be maximum 2 electrons। n की जगह 2 रखिए, 2n square में 2 into 2 square, 2 into 4 8 means in second cell there can be maximum of 8 electrons। Similarly in third cell maximum of 18 electrons। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय आप एक बात का ध्यान रखना कि जो इसका लास्ट सेल होगा जिसे हम वैलेंस सेल कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते हैं। अगर 8 से ज्यादा आ रहे हैं तो इसके प्रीवियस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें लिख के बाकी को आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे। सो लेट अस सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम का 3 होता है तो 2,1 क्योंकि पहले में 2 से ज्यादा नहीं। बेरिलियम 2,2, बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4। ऐसे करते हुए आप आगे नियॉन तक 2,8। नियॉन के बाद आता है सोडियम 281 क्योंकि सेकंड में 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते, 2,9 नहीं लिख सकते, 281। मैग्नीशियम हो गया, और ऐसे करते हुए आप आगे आर्गन तक 2,8,8। अब पोटेशियम के पास आप आएंगे तो आप लिखेंगे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 2,8,9। आप कहेंगे कि सर थर्ड सेल में हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, तो 9 लिख दिया हमने। लेकिन हमने ये भी बताया है कि ये जो है लास्ट सेल है, इसका जो 2,8,9 आप लिखोगे तो 9 जो है वो M सेल है, लास्ट सेल है, उसका वैलेंस सेल है, वहां 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप 8, इसके प्रीवियस सेल में 8 है, 8 लिख के 1 को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, 2,8,8,1, और ऐसे कैल्शियम को हो जाएगा 2,8,8,2। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको पता करना है वैलेंसी। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज इस वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन से लूज करता है, कितने इलेक्ट्रॉन से गेन करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, खुद को स्टेबल होने के लिए, दैट इज नोन एज वैलेंसी। और कोई भी एलिमेंट अपने नियरेस्ट, उसके पास जो इनर्ट गैस होता है, नोबल गैस होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, मींस आपका इनर्ट गैस अब क्या होता है, इनर्ट गैस एक ऐसे एलिमेंट्स जिनके सेल कंप्लीटली फिल्ड है,
या फिर मैं कहूं ऐसे एलिमेंट्स जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन एक इसमें अलग है एलिमेंट बिल्कुल, दैट इज हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 मैंने लिखा है। तो इसे इनर्ट गैस की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये किसी के साथ रिएक्शन क्यों करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट क्यों करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट क्यों करेगा? फर्स्ट शेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज 0। ये किसी से रिएक्शन नहीं करता, नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ना तो लूज करता है ना गेन करता है। हीलियम ये आपका इनर्ट गैस है। इसी की तरह नियॉन भी इनर्ट गैस है, ओके। इसी की तरह आपका आर्गन भी इनर्ट गैस है। मीन्स ये जो मैंने 3 एलिमेंट्स का नाम लिखा है ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इनके शेल कंप्लीटली फिल्ड हैं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसके फर्स्ट शेल में और इनके पास 8 हैं, तो इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जब करेगा तभी इसके पास 2 हो पाएंगे, यानी नियॉन की तरह बनने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाई द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। वैसे ये जनरल रूल होता है वैलेंसी पता करने का, हीलियम को छोड़कर, हीलियम के बारे में मैंने बता दिया। अगर लास्ट में 1 2 3 4 आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो बैलेंस शेल में, अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उसकी वैलेंसी वही मानी जाएगी 1 2 3 4 पॉजिटिव, मीन्स दे आर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे यहां पर देखिए, यहां सोडियम है 2, 8, 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब इसके पास 8 हो जाएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तब 8 होगा। अल्मोनियम 3, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 है। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपका फ्लोरीन 2,7, इसके पास 2 ऑप्शन है, या अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो विच वन इज द इजियर वन? टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आ गया है, सो वैलेंसी इज इक्वल टू 1 2 3 4। इफ एन एलिमेंट है 1 2 or 3 or 4 electron in its valence shell, but if the number of electrons is more than 4, 5 6 7 8, then what will be the valency? You have to subtract it from 8. इसको आप 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो नंबर आएगा दैट विल बी द वैलेंसी ऑफ द शेल। जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी मैंने 3 कैसे लिखी है? 8 - 5, 3 आ गई है। ऑक्सीजन की 2 कैसे लिखी है? 8 - 6 2। फ्लोरीन का बता दिया आपको, नियॉन का 0, और फिर यहां पर देखिए सल्फर का 2। तो 1 2 3 4 पे तो वही वैलेंसी होगी, और 4 से ज्यादा हो तो उसको 8 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब मैं आपको बताऊं ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आयन के फॉर्म में आ जाते हैं तो वो कैटायन कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, वो भी आयन में चेंज होते हैं, उनका नाम एनायन हो जाता है। आपने पढ़ा होगा Na+Cl-, Na+ क्यों लगता है? 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। कैटायन क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है? लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप कहो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बात है। और ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा। और इन्हें आप मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। ये सारी बातों को आप ध्यान रखें। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू बिकम स्टेबल,
इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो केटायन हो जाते हैं, उनके ऊपर प्लस का साइन लगाया जाता है और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं और उन्हें आप मेटल्स भी कह सकते हैं। अब इसका उल्टा कीजिए, गेनिंग इलेक्ट्रॉन एनायन, ऐसे आयन जो इनके साथ माइनस लगा रहता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बात है, इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रो निगेटिव। इन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रो निगेटिव, कि ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रो निगेटिव है। अब आपको बताने की बात नहीं है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये तीनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, लेकिन जब आप आते हैं फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब इलेक्ट्रो निगेटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी के हिसाब से इनकी वैलेंसी होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर आप वैलेंसी पता करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 है तो वही वैलेंसी रहेगी, 4 से ज्यादा है तो उसको आप 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ऐसे एलिमेंट जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इन्हें हेलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोजन। आपकी इस लिस्ट में 2 हेलोजन है, एक तो है क्लोरीन और एक है फ्लोरीन। इनर्ट गैस के बारे में आप जानेंगे, इनर्ट गैस किसे कहते हैं? इनर्ट गैस में हीलियम, नियॉन और आर्गन का नाम आ गया, और हेलोजन आपका ये आ गए मेटल्स और नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आपके नॉन मेटल्स होते हैं।